नमस्कार, नमस्कार। आज हम लोग स्टडी करेंगे एनालिसिस ऑफ कोल। एनालिसिस ऑफ कोल का मीन है कि अगर आपको पता है कि कैलोरीफिक वैल्यू उसी की हाई होती है जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो अब हम कार्बन का परसेंटेज कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये हमें इसमें कैलकुलेट करना है, या फिर जो अदर जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो किस परसेंटेज में उपस्थित हैं उनको हमें डिटरमाइन करना है। तो इसके दो वेज होते हैं, दो तरीके होते हैं। सबसे पहले आपका होता है अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, दूसरा आपका होता है अल्टीमेट एनालिसिस। अब इसमें आपका क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो आपका इसमें आपका जो है ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी आप कोल की होती है, और इसमें अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस को के द्वारा कोल का मॉइस्चर, उसके बाद में ऐश, कंबस्टिबल मैटर, वोलेटाइल मैटर एंड फिक्स्ड कार्बन ये डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट का मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नमी कितनी है। अब अगर आप नमी देखेंगे तो नमी क्या होता है कि अगर फ्यूल में नमी उपस्थित है तो जब हम कंबशन करते हैं तो जो मॉइस्चर होगा वो क्या करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपर अब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद में वो सरफेस से बाहर जाएगा, तो उतनी हीट वो ले के बाहर जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपर उसके साथ में बाहर जाएगी। जब उसके साथ में बाहर जाएगी तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपका जो कोल है उसको हम पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में हम ऐसे उसको एयर ड्राइड होता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको ओवन में 105 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसको रखते हैं फॉर 1 आवर। 1 घंटे के लिए इसको हम 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो आपका मॉइस्चर होगा वो सब आपका वेपराइज होकर बाहर निकल जाएगा। तो इसमें आपकी क्या हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, ये आपका फार्मूला है, ये आपको ये लर्न करना है, याद रखना है। ये आपका फार्मूला है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इज इक्वल टू लॉस इन वेट अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इनटू 100। अब सिग्निफिकेंस क्या होगा आपका, एक्सेस ऑफ मॉइस्चर इज़ अनडिज़ायरेबल इन कोल। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मॉइस्चर आपकी उपस्थित हो। उसके बाद में लोअर्स द हीटिंग वैल्यूज़ ऑफ कोल, ये क्या करेगा कि कोल की हीटिंग वैल्यू को कम कर देता है। कोल की हीटिंग वैल्यू को क्या कर देता है, कम कर देता है। उसके बाद में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, आपका जब हीट बने, मतलब आपका जब वाटर होगा वो वेपर के फॉर्म में बाहर जाएगा, तो उतनी हीट वो ले के बाहर जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम सही उसकी एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें आता है वोलेटाइल मैटर। अब वोलेटाइल मैटर आपका क्या होता है कि गैसियस एंड लिक्विड प्रोडक्ट्स आपके होते हैं, और ये थर्मल डिकम्पोजिशन अगर करते हों, ये क्या करते हों, ये मतलब ये कोल के थर्मल डिकम्पोजिशन के द्वारा अगर बनते हों। तो अब अगर थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि कोल में कुछ ऐसे सब्सटेंस उपस्थित हों जो कि अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वो क्या कर रहा हो कि पहली बार तो कोल का वेट बढ़ा रहा है। दूसरी बात ये है कि जब आपका वोलेटाइल मैटर होगा तो क्या करेगा कि हीट थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, तो कोल के द्वारा प्रोड्यूस्ड हीट को अब्जॉर्ब करके वो इस्केप कर जाएगा। तो पहला आपका ये यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद में ये क्या करेगा, इसमें पहली बात ये भी है कि मॉइस्चर कंटेंट आपका नहीं कंसीडर किया जाता है। इसमें आपका कंसीडर्ड होता है लाइक कंबस्टिबल गैसेस आपकी होती हैं। ये आपकी क्या होती है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 एंड हाइड्रोकार्बन्स ही आपके होते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप से जो मॉइस्चर कंटेंट आपका लीव होने के बाद में जो हमारा सैंपल बचा है, आप जैसे इसमें आपका फार्मूला में एक चीज़ और आपको याद रखना है, लॉस इन वेट। लॉस इन वेट कैसे पता चलेगा कि जब हम क्या करेंगे कि सैंपल को लेंगे तो वेइंग करके लें, मतलब उसमें रखेंगे ओवन में। जब हम ड्राई कर लेंगे उसको 1 आवर तक रखे रहेंगे, उसके बाद में बाहर निकालेंगे, उसको बाद में हम उसको ड्राई करके तब उसका वेट करेंगे, तो दोनों को माइनस करके लॉस इन वेट आ जाएगा।
अब इसमें क्या हो जाएगा, उसके द्वारा जो सैंपल आपका प्राप्त हुआ है वो सैंपल लेंगे, और सैंपल लेने के बाद में हम क्या करेंगे कि उसको कवर्ड प्लैटिनम क्रूसिबल में, कवर्ड क्यों रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे कि कवर्ड प्लैटिनम क्रूसिबल में हम कवर्ड लिड इसमें लगा देंगे। 950 टू ±20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 7 मिनट तक इसको हम रखते हैं। 7 मिनट हम इसको क्या करेंगे, मफल फर्नेस में रखते हैं। जब मफल फर्नेस में रखते हैं लिड लगा के रखेंगे। लिड लगा के इस वजह से रखेंगे क्योंकि अगर लिड नहीं होगा तो इसमें क्या करेगा कि जब आपकी ऑक्सीजन जाएगी तो इसका कंबशन होने लगेगा। तो हम इसको लिड लगा के रखेंगे। उसके बाद में परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर आपका आ जाएगा। इसमें आपका अब परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर हमें निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, लॉस इन वेट ड्यू टू रिमूवल ऑफ वोलेटाइल मैटर। अब उसके बाद में मॉइस्चर के जाने के मतलब जो हमने इसमें रखा था 7 मिनट्स के लिए, तब हमने वेट किया था, और फिर हम वेट करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो आपका लॉस होगा वो वोलेटाइल मैटर की वजह से लॉस है, इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन। अब इसमें आपकी क्या हो जाएगी, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हाई परसेंट ऑफ वोलेटाइल मैटर इंडिकेट दैट लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड एज ए गैस और वेपर और मे स्केप अनबर्न। तो वो क्या होता है कि या तो आपका वेपर फॉर्म में उपस्थित होता है, या फिर आपकी गैस फॉर्म में, या फिर आपका बिना कंबशन हुए ही वो आपका स्केप कर जाता है। उसके बाद में द हाई वोलेटाइल मैटर कंटेंट गिव लॉन्ग फ्लेम्स, हाई स्मोक एंड रिलेटिवली लो हीटिंग वैल्यू। अब उसमें अगर आपका हाई वोलेटाइल मैटर हैं तो वो क्या करेंगे कि आपका लॉन्ग फ्लेम देगा, हो सकता है हाई स्मोक दे दे, हो सकता है आपका लो हीटिंग वैल्यू दे रहा हो, मतलब उसका उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू हो वो लो हो। फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ फ्यूल द, अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, वोलेटाइल मैटर हैव टू बर्न बाई सप्लाई, मतलब सप्लाइंग सेकेंडरी एयर। हम इसको सेकेंडरी एयर सप्लाई के द्वारा ही इसका कंबशन होता है। अब इसमें आपकी यहाँ पे हो जाएगी कि जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर वोलेटाइल मैटर आपके बाहर निकल जाएंगे तो अब आपका कार्बन का परसेंटेज आपका इसमें रिमेनिंग रहेगा। नेक्स्ट आपका इसमें आता है ऐश। ऐश आने के बाद में क्या होगा कि जैसे मान के चलो कि अब हम उसको क्या करेंगे कि जो आपको प्राप्त हुआ है वेइंग करके, जो हमें प्राप्त हुआ है, अब हम उसको लिड हटा देते हैं, लिड हटा देते हैं, और उसी मफल फर्नेस में, मफल भट्ठी है ये, मफल फर्नेस में हम क्या करते हैं 700 ±50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको हाफ एन आवर के लिए रखते हैं। तो जब हम उसको हाफ एन आवर के लिए रखेंगे तब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि अब आपका परसेंटेज ऑफ ऐश हमें निकालना है। अब उसमें जो भी कार्बन होगा वो तो क्या करेगा, कंबशन करके वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के स्टेज में बाहर निकल जाएगा। अब जो बचेगा वो आपके नॉन कंबस्टिबल मैटर होंगे, जो बचेगा वो आपका क्या होगा, नॉन कंबस्टिबल मैटर होंगे। जैसे मान के चलिएगा कि ऐश का मतलब होता है राख, राख जो बचती है वो आपके नॉन कंबस्टिबल मैटर होते हैं। अब इसमें आपकी क्या हो जाएगी, वेट इन द रेसिड्यूज लेफ्ट अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन इनटू 100। अब इसमें कोल जो आपका है इसमें हम अनकम्बस्टिबल मैटर जो आपके बचेंगे, इसमें आपके मिनरल्स होते हैं, उसके बाद में आपके सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं, कार्बन सल्फेट भी हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, आयरन के ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं। ये आपके सभी नॉन कंबस्टिबल मैटर होते हैं। अब इसमें आपकी क्या हो जाएगी, हाई परसेंटेज ऑफ ऐश इज एंड, मतलब अगर आप परसेंटेज आपका ऐश का बहुत ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि उसमें नॉन कंबस्टिबल आपके मैटर बहुत ज़्यादा होंगे। वो क्या कर रहा होगा, वो कंबशन होने में क्या करेगा, मतलब प्रोहाबिट करेगा, मतलब रोकेगा कंबशन को। तो अब इसमें आपका यही हो रहा है कि जैसे कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हम पे यहाँ पे आपकी आती है कि जब आपकी कैलोरीफिक वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी तब आपका ये भी क्या हो जाएगा, उसके परफॉर्मेंस को डाउन करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट फिक्स्ड कार्बन हमें निकालना है। तो फिक्स्ड कार्बन आपका वो था जो कि आपका बाहर चला गया, कार्बन ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें फिक्स्ड कार्बन का परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे, 100 लेंगे। इसका मतलब है पहले जो हमने लिया वो तो 100% था। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि माइनस क्या करेंगे, जो भी आपके आल कंटेंट्स हैं,
जैसे मॉइस्चर है, उसके बाद में वोलेटाइल आपका मैटर है और ऐश है, तीनों को ऐड करके हम 100 से माइनस कर देंगे। जो भी आपका आएगा वो आपका कार्बन का परसेंटेज हो जाएगा। आप सपोज़ करिएगा कि अगर आपका इन तीनों में से कोई भी ज़्यादा होगा तो आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन ही रिड्यूस होगा। अब अगर वोलेटाइल मैटर ज़्यादा है तब भी आपका कार्बन का परसेंटेज रिड्यूस हो जाएगा और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू डाउन हो जाएगी। अगर आपका क्या है कि जैसे अब उसमें आपकी अनकम्बस्टिबल मैटर है तो इसका मतलब ऐश ज़्यादा बचेगा। जब ऐश ज़्यादा बचेगा तो इसका मतलब आपका यहाँ पे सिंपली है कि इसमें से भी आपका जो कार्बन का परसेंटेज है वो आपका डिक्रीज़ करेगा। तो जितना ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे आएगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। अब ये आपका था अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस में अगर देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें केवल सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है इसके फार्मूले। अब जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन में यहाँ पे आपका आता है 12/44। 12 का मतलब होता है कार्बन का एटॉमिक वेट है, 44 का मतलब है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट है, इंटू 100 वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन इंटू 100। अब x आपका जो यहाँ पे है वो आपका x, अगर y यहाँ पे शो किया जा रहा है तो इंक्रीज़ इन द वेट ऑफ KOH ट्यूब। अब क्या होता है कि इसमें परसेंटेज हमें निकालना है, तो जब हम कोई किसी भी चीज़ को बर्न करेंगे तो कार्बन का परसेंटेज हमें कैसे पता चलेगा? बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी है? तो वो क्या करता है कि जब हम जब हम KOH, CaCl2 में आपका हाइड्रोजन आपका एब्जॉर्ब होता है एज ए वाटर। तो जब आपका हम KOH ट्यूब में इसको जब पास करेंगे तो KOH के ट्यूब में पास करने पे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो आपकी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली जाएगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब हम ये पता चल जाएगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई है, तो इसका मतलब है कि पहले KOH का वेट कितना था और जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली तब KOH का वेट कितना है, तब हम यहाँ पे निकालेंगे तो आपका यहाँ पे ये आपका CO2 का आ जाएगा कार्बन का। उसके बाद में इंटू 100 वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन। तो ये फार्मूला है ऐसे ही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है। तो जब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी कि 2/18 इंटू Z का मतलब है कि जो आपका CaCl2 में वेट इंक्रीज़ हो रहा हो। CaCl2 इसका मतलब है कि जो आपका एनहाइड्रस आपका कैल्शियम क्लोराइड दिया जाएगा, इसमें जब हम पास मतलब जो भी आपका कंबस्टिबल मैटर होंगे उनको पास करेंगे तो आपकी जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा इंटू 100 वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन। अब इसमें क्या हो रहा है कि जितना कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा होगा कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की उतनी ही हाई होगी, ये ध्यान देना है। कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा कैलोरीफिक वैल्यू उतनी हाई होगी। कार्बन तथा हाइड्रोजन का परसेंट जितना कम होगा कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही कम होगी। अब इसमें आपकी यहाँ पे क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म पे आप देखेंगे तो ये आपका आता है फार्मूला किसका, नाइट्रोजन के परसेंटेज का, जिल्डाल विधि के द्वारा ये पूछा जाता है। अब इसमें तुम्हारी यहाँ पे क्या हो जाएगी 1.4 इंटू N1 इंटू V1/W। W का मतलब वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन। अब ये जो आपकी N1 है ये आपका नॉर्मेलिटी है। अब V1 आपका जो यहाँ पे लिया जा रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें बोला जाएगा कि इतना आपका अमोनिया प्रोड्यूस होता है, इसको इसके द्वारा न्यूट्रल किया गया एसिड के द्वारा। अब आपका जो शेष बचा उसको उदासीन करने में इतना बेस लगा। अब हमें क्या करना, जितना भी बेस लग रहा हो उसको हम एसिड से जब माइनस करेंगे तब हमें रियल वॉल्यूम आएगा, कितना अमोनिया आपका बाहर निकला है। तो ये आपका यहाँ पे आपका यही हो जाएगा। इसमें जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। ये 1.4 इंटू N1 इंटू V1/W, ठीक है। N1 का मतलब है नॉर्मेलिटी, V1 का मतलब है उसका वॉल्यूम, W का मतलब है वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन। नेक्स्ट आपका इसमें आता है सल्फ़र का परसेंटेज।
सल्फ़र के परसेंटेज में भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसमें आपका 32/4 मतलब 233 W1/W × 1 था 100। अब इसमें आप देखेंगे अगर तो W1/W का मतलब होता है कोल सैंपल टेकन, W1 का मतलब है कि जो आपका बैरियम सल्फेट प्राप्त हो रहा हो, प्रेसिपिटेट जो बैरियम सल्फेट आपका प्राप्त हो रहा हो उसको हम W1 के रूप में रखें। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका परसेंटेज ऑफ सल्फ़र है ये आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कितना हमें बैरियम सल्फेट प्राप्त हुआ है वही आपका। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगा कि जैसे 32/233 × 100। नेक्स्ट टर्म पे यहाँ पे आपकी आती है ऐश के बाद में आपका ऑक्सीजन। अब इसमें भी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि अब इसमें भी आपका अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दी नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपकी नहीं दी जाएगी, तब हम इसमें हम 100 से माइनस कर देंगे, जो शेष रहेगा वो ऑक्सीजन का रहेगा। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ सल्फ़र, तो परसेंटेज ऑफ जो ऐश है वो हमें पता चलेगा अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के द्वारा। तो जब हम सबको माइनस कर देंगे तो जो आपका बचेगा वो आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा। अब ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर फ्यूल में उपस्थित है तो वो कंबशन में हेल्प करेगा और आगे का मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो उसके लिए वो क्या करता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आपकी कम से कम होगी। तो इसमें यहाँ पे आपका हो जाएगा कि द कैलोरीफिक वैल्यू बाई अबाउट 1.7 फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन ऑक्सीजन। अब जितना 1% अगर ऑक्सीजन आपकी इंक्रीज़ करेगा तो जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 1.7% आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। 1.7% आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये आपका था एनालिसिस ऑफ कोल। अब एनालिसिस ऑफ कोल के बाद में यहाँ पे आपकी एक न्यूमेरिकल आपका यहाँ पे है, जैसे ये आपका अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस पे है। तो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस पे है तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि ये सैंपल ऑफ कोल इज़ एनालाइज्ड फॉलोज एग्जैक्टली 2 ग्राम ऑफ वेट इनटू ए सिलिका क्रूसिबल आफ्टर हीटिंग फॉर 1 आवर एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें द रेसिड्यूज व्यूड 1.975 ग्राम। अब यहाँ पे आपको पता हो जाना चाहिए कि इसका मतलब है कि ये आपका जो फर्स्ट स्टेप था फॉर 1 आवर के लिए हीट किया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये मॉइस्चर कंटेंट का है, तो इसमें परसेंटेज आपको मॉइस्चर निकालना पड़ेगा। द क्रूसिबल वाज नेक्स्ट कवर्ड विद ए वेंटेड लीड एंड स्ट्रांगली हीटेड एग्जैक्टली 7 मिनट्स एट 950 ± 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि ये वोलेटाइल मैटर के लिए है। उसके बाद में द रेसिड्यूज आपका जो प्राप्त हुआ वो आपका 1.328 ग्राम प्राप्त हुआ। द क्रूसिबल वाज देन हीटेड अबाउट विदाउट द ओवर, मतलब विदाउट लिड के जब उसको हीट किया गया तो जो वेट प्राप्त हुआ उसमें द लेफ्ट रेसिड्यूज 0.205 ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रेसिड्यूज फ्रॉम द अदर। तो इसका मतलब देखिएगा मास ऑफ मॉइस्चर, अब जो मास ऑफ मॉइस्चर है ये आपका सिंपली देखिएगा कि सीधा सीधा आपका आ रहा है, कितना आपका कोल लिया गया था इतना आपका माइनस कर देंगे तो मास ऑफ मॉइस्चर निकल आया। उसके बाद में इसमें से वोलेटाइल मैटर का मास निकल आएगा। उसके बाद में जो शेष आपका बचता है वो आपका ऐश बचा। तो इसमें अब आपका एक चीज़ देखने की ये भी है कि जो आपका जो पहले से जो दिया जा रहा था उससे माइनस करेंगे तो एक आपकी सीरीज़ फॉर्म में होगा। अब 2 पॉइंट इतना दिया था तो अब आपकी अब आप जब अगर हम वोलेटाइल मैटर की बात कर रहे हैं तो मॉइस्चर अगर सैंपल से जा चुका है तो अब हम बात 2 की नहीं कर रहे हैं, अब हम बात 1.975 की कर रहे हैं। ऐसे ही आपका यहाँ पर अगर हमें ऐश निकालना है तो ऐश का तो सीधे सीधे दे दिया गया है ना। तो नेक्स्ट आपका परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। तो यहाँ पे वेट लॉस इंटू 100/2 ग्राम आपका लिया गया था। तो ये आपका इस तरीके से परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर का फार्मूला है, परसेंटेज ऑफ ऐश का फार्मूला है। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो सबको ऐड कर देंगे, 100 से माइनस कर देंगे।
उसके बाद में ये आपके अल्टीमेट एनालिसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे यहाँ पे आपका कहा जा रहा है 0.1 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कोल वाज यूज्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कोल दिस एंड दिस इतनी है। उसके बाद में यहाँ पे अभी इसमें इसी तरीके से जब किया गया तब उसके बाद में जब आपका ये दिया गया तो उसके बाद में आपका कहा जाए कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कोल वाज फाउंड 8,800 calorie per gram. The ash formed of the bomb and precipitate of barium sulfate was obtained. इसका मतलब मैंने बताया था कि आपका जो सल्फर होगा वो प्रेसिपिटेट होगा एज ए बैरियम सल्फेट। नेक्स्ट टर्म पे यहाँ पे आपकी आती है, या फिर आप कह सकते हैं सल्फर के द्वारा जो भी आपका क्या कंबशन से आपका निकलेगा वो बैरियम सल्फेट के द्वारा ही एब्जॉर्ब किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका द पार्टिसिपेट वाज फिल्ड, जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसको फिल्टर्ड किया गया, वेट किया गया, उसका वेट पाया गया 0.08 ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फर पाया आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपका बेहद सिंपल है, इसका न्यूमेरिकल भले ही आपको बड़ा दिखे लेकिन सोल्यूशन इसका बहुत सिंपल रहता है। तो इसमें वेट ऑफ बैरियम सल्फेट उसके बाद में आपका इसमें प्रेसिपिटेट आपका जो लिया गया था वो आपका हो जाएगा, उसके बाद में इंटू 32/100 इंटू 100/233 इंटू वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन इन द बॉम्ब्स। तो इसमें आपके कैलकुलेशन करके आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका ये वाला न्यूमेरिकल तभी होगा जब पहले वाला समझ में आ जाएंगे। उसके बाद में आज इतनी रखते हैं। ओके, धन्यवाद।